आज हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पर कुछ प्रॉब्लम कराएंगे। क्वेश्चन, इफ कैपिटल X इज इक्वल टू ABCD and capital Y is equal to F, B, D, G, then find पहला X minus Y, X minus Y, second question, second part Y minus X and X intersection Y. Solution. अब जैसे x दिया हुआ है और y दिया हुआ है तो हमें x माइनस वाई निकालने के लिए x माइनस वाई हम देखेंगे कि कौन सा x का एलिमेंट y में नहीं है, वही इसमें आएगा। तो हम देखेंगे कि x का पहला एलिमेंट क्या है, a है। अब a को देखेंगे y में है कि नहीं, तो a y में नहीं है इसलिए a इसमें आ गया। इसी तरह से b को हम देखेंगे कि यह y में है कि नहीं, तो b y में है इसलिए b x माइनस वाई में नहीं आएगा। अब c को देखेंगे कि यह y में है कि नहीं, तो c जो है y में नहीं है इसलिए c x माइनस वाई में आ जाएगा। इसके बाद d को देखेंगे y में है कि नहीं, तो d जो है y में है तो इसलिए d इसमें नहीं आएगा। तो x माइनस वाई निकालने के लिए क्या हम लोग देखते हैं, x माइनस वाई निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि x के वे एलिमेंट जो कि y में न हो। तो x का केवल यही दो एलिमेंट a और c है जो कि y में नहीं है, इसलिए x माइनस वाई में a कामा c हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है ये हमें y माइनस एक्स निकालना है। अब y माइनस एक्स निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि y के कौन कौन से एलिमेंट x में नहीं है, वही y माइनस एक्स में आ जाएगा। तो y का एलिमेंट f को पहले देखते हैं। f जो है x में है कि नहीं, तो f x में नहीं है इसलिए f इसमें आ गया। अब b को देखेंगे कि यह x में है कि नहीं, b जो है x में है इसलिए b y माइनस एक्स में नहीं आएगा। अब d को देखेंगे, d भी x में है इसलिए d भी y माइनस एक्स में नहीं आएगा। अब इसके बाद g को देखेंगे, g x में नहीं है इसलिए g इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों निकाल लिए। अब थर्ड पार्ट है इसका, मतलब x इंटरसेक्शन y एंड x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में हो उसको हम इंटरसेक्शन में कहेंगे। तो दो सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट दोनों में है। तो a जो है x में है लेकिन y में नहीं है इसलिए a को हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब b x में भी है और y में भी है तो इसलिए b x इंटरसेक्शन y में आ जाएगा। इसी तरह से c x में है लेकिन y में नहीं है इसलिए c नहीं आएगा इसमें। d x में भी है और y में भी है इसलिए d भी इसमें आ जाएगा। g देखिए केवल इसी में है, x में नहीं है इसलिए g को भी नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से f भी है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए इसको भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए x इंटरसेक्शन y में b कामा d हो गया। इस तरह से अगर दो सेट दिया हुआ है, दो सेट x और y दिया हुआ है तो हम x माइनस वाई और y माइनस एक्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, if R is the set of real numbers, if R is the set of real numbers
if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, Q is the set of rational numbers then find R minus Q. Solution. हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर के यूनियन से बनता है. सिंस we know that the set of the set R of real numbers consists of the set of rational numbers and the set of irrational numbers. तो चूंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर R है वह सेट ऑफ रेशनल नंबर Q और सेट ऑफ इरेशनल नंबर से बनता है, तो जब सेट ऑफ रियल नंबर में से जब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को निकाल देंगे तो कौन सा सेट बन जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर. चूंकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को मिला देने से बनता है, तो इसलिए जब हम सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रेशनल नंबर निकाल देंगे तो कौन सा सेट बचेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R माइनस Q जो है वह सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा. सेट ऑफ इरेशनल नंबर. Hence, when set of rational numbers leave the set of real numbers then the set of irrational numbers set of irrational numbers will be left. Hence, we have R minus Q is equal to set of irrational numbers. Set of irrational numbers.
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो हमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए r माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।